Evening, all of you in class 10th. We are going to start our fourth chapter, arithmetic progressions in exercise 4A. 13 क्वेश्चंस का फर्स्ट हम लोग आज देख रहे हैं। बेटा क्वेश्चंस कह रहा था कि तीन संख्या समानांतर श्रेणी में है जिसकी योगफल दे रखा है 30, गुणनफल दे रखा है 750। तो आपको समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो तीन संख्या के लिए हमने मान लिया अल्फा माइनस बीटा पहला, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा लेट कर लिए। इन सब का सम 30 दिया था, सॉल्व किए, बीटा बीटा कैंसिल होगा, अल्फा का वैल्यू 10 आया। दूसरा बोल रहा है गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है बेटा? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू बेटा क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है बेटा? 750। सॉल्व करिए, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 10 और बीटा इंटू अल्फा की जगह 10 इंटू फिर अल्फा की जगह 10 प्लस बीटा इक्वल 750। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 100 माइनस 10 बीटा, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगी बेटा 10 प्लस बीटा इक्वल 750। अब 10 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 10 बीटा, क्योंकि देखो ना a प्लस, अच्छा 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इजी तो था। देखो a प्लस और 10 से इस बीटा को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 इसके लिए भी कॉमन, इसके लिए भी कॉमन है, नॉर्मली सोचिए। तो 10 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे ये, और ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा ये, सही है, बन जाएगा। अब हम लोग आगे जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल 750 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1000 माइनस 750 इक्वल्स 10 बीटा स्क्वायर। सॉल्व करिए 250 इक्वल्स 10 बीटा स्क्वायर। देयरफॉर बीटा बराबर क्या हो जाएगा 250 बीटा स्क्वायर इक्वल्स ये, तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू है तो बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा √125। √125 किसका होता है? 5 का होता है। यानी कि आपको पता चल गया बीटा का वैल्यू क्या आ गया 5। और जब ये पता चल गई बेटा तो अब आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। कैसे? पहला क्या है बेटा? अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह कितना निकला था 10 और बीटा की जगह 5, तो आंसर क्या आएगा 5। दूसरा हो जाएगा अल्फा, अल्फा क्या है 10 और तीसरा होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 10 प्लस 5 यानी कितना 15। यानी पहला होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, बन जाएगा। यही तो था, इजी तो था करना। और यहाँ पे अगर नहीं समझ आया तो बेटा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक ही बार में कर दिए और आपका काम क्या है करना, आप बारी बारी से करके लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस फॉर 13 का 2 क्या कह रहा है। कह रहा है समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तो तीनों पद निकालें। बेटा सिंपल 13 का मैं 2 बताने जा रहा हूँ। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि मैं फिर से रिलेट कर लूँगा कि माना कि 3 संख्याएं क्या हो जाएगी बेटा, तो हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। हमने ये लेट कर लिया। अब कह रहा है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा था कि 3 श्रेणी का पदों का योगफल यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना दे रखा है 21। सॉल्व करते हैं, बीटा और बीटा कैंसल, तो 3 अल्फा इक्वल्स 21, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स 21/3 कैंसिल कर देंगे तो 7, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 7, ये फाइंड हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। प्रथम मेरा क्या है अल्फा माइनस बीटा और तृतीय पद क्या है अल्फा प्लस बीटा का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब ये वो द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद है अल्फा प्लस 6। सॉल्व कर दीजिएगा बेटा इसको, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस बीटा इंटू 7 प्लस बीटा इक्वल्स अल्फा की जगह फिर से 7 प्लस 6। अब समझिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस बीटा और ये हो जाएगा दिस मच। तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 और 7 का स्क्वायर 49, इधर जाएगा साइन माइनस में,
तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। देयरफॉर बीटा, देखो माइनस में चूंकि ये ग्रेटर नंबर, ये माइनस माइनस कट गया, तो बीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो बदले में स्क्वायर रूट आती है, ये किसका 6 का। यानी अब आप मेरे को बताइए अल्फा का वैल्यू 7 और बीटा का वैल्यू 6, तो पहला हो जाएगा 7 - 6 आंसर 1। दूसरा अल्फा 7 और तीसरा अल्फा प्लस बीटा यानी 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, यानी पहला 1 फिर 7 फिर 13 फिर आगे ऐसे बनेगा। इजी तो था, कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है। अब देखिए जब 3 था तो हम लोग कैसे लेट करते थे बेटा, तो पहला लेट करते थे अल्फा, दूसरा लेट करते थे पहला लेट करते थे अल्फा माइनस बीटा, दूसरा लेट क्या करते थे अल्फा, और तीसरा कर लेते थे अल्फा प्लस बीटा। लेकिन जब 4 संख्या हो जाएगी तो कैसे लेट करना बेटा, देखो समझा रहे हैं। देखो जब 4 संख्या हो जाएगी ना तो कैसे करना, तो लिख देना सबसे पहला 4 का 1 में कि माना कि 4 संख्या बोला है ना, तो माना कि 4 संख्या क्या क्या आप लेट कर लेना बेटा। तो पहला लेट करना a - 3b, कॉमा कर लेना a - b, फिर हो जाएगा बेटा a - b के बाद a + b, और फिर क्या हो जाएगा a + 3b बन जाएगा। ये आपने क्या किया लेट कर लिया। जब ये आपको पता चल गया कि ये 4 संख्याएं हैं तो पूछ क्या कह रहा था कि इन 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और गुणनफल कितना दे रखा है 945। तब इजी तो है, गुणनफल बोला तो मल्टीप्लाई करके पहले ऐड करके आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ऐसे ही इसका 2 बनेगा, 14 का 1 बनेगा और 14 का 2 ऐसे ही बनेंगे। 15 देख लेते हैं। 15 में कह रहा है फर्स्ट में बेटा कि 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले और प्राप्त राशियां समानांतर श्रेणी में हो। तो मान लेंगे बेटा, क्या लिखो पहले लिखो मैं बेटा, मानेंगे क्या 15 का 1 में कि माना कि पहले लड़के को कितना रुपया मिल रहा है बेटा, तो a - b मिला, और दूसरे लड़के को क्या मान लेंगे, 3 लड़का है ना बेटा, तो दूसरे लड़के को a, और या नहीं तो आप क्या कर सकते थे अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड में अल्फा, और तीसरा लड़का जो होगा वो क्या, उसको कितना मिलेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा। ये पहले लेट कर लेना। उसके बाद टोटल रुपए कितना था 360 था ना बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का रुपए मिला के कितना रुपए बेटा, तो 360 रुपए। ठीक है, ये आपको बन जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो बेटा अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये बीटा कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 120। और जब ये पता चल गया तो फिर से आप क्या जानते हो कि सर्वाधिक इस प्रकार बांटेंगे, सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले। तो बेटा सर्वाधिक, तो इसमें ये देखो यहाँ पे देखो ये इसमें सबसे सर्वाधिक कौन सा अल्फा प्लस बीटा ना, तो यानी अल्फा प्लस बीटा को कितना रुपया मिलना चाहिए बेटा, क्या गिवन है, तो 200 रुपये। अल्फा की जगह कितना पुट करेंगे 120 प्लस बीटा इक्वल्स 200, तो बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 200 माइनस 120 यानी 80 आंसर बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता चल गया पहला कितना मिलेगा, दूसरा को क्या मिलेगा और तीसरा को क्या मिलेगा, इजी है। ऐसे ही 16 बेटा बनेगा, 16 तक करके भेजिएगा।